ये फंक्शन हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले इसको सिग्नम फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स, देखो मोड को ओपन करेंगे तो आपके पास पता है एक बार प्लस लेके चलना है, एक बार माइनस लेके चलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका कैलकुलस का मैथ है, उस कैलकुलस के मैथ की जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर की मैंने आपको वैसे तो एक्सरसाइज अपलोड कर रखी है, लेकिन उसका एक टॉपिक आपका बचता है, ठीक है। उस एक टॉपिक के अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास मोड के अंदर फंक्शन आ जाता है, मॉडुलस के अंदर फंक्शन आ जाता है, तो उस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके आगे की प्रोसेस क्या होगी हमारी, यानी कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि अगर मोड के अंदर मॉडुलस फंक्शन है तो उसको हम कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है मोड एक्स, ठीक है, मॉडुलस एक्स भी बोल सकते हो, और ये हमें चेक करके बताना है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। वैसे तो आप, मैंने इसका मेथड बता रखा है, ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मॉडुलस के अंदर 2 या 3 फंक्शन आ जाते हैं तो उनको हम कैसे जो है चेंज करेंगे। तो देखो सिग्नम फंक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब मोड है, मोड को हम जब भी ओपन करेंगे तो प्लस या माइनस आएगी। वैसे तो मॉडुलस का काम क्या होता है कि अगर माइनस की कोई वैल्यू है उसको हम ओपन करेंगे तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर प्लस की वैल्यू है उसको भी ओपन करेंगे तो वो भी प्लस की आ जाएगी। लेकिन मोड के अंदर कोई वेरिएबल है, अगर मोड के अंदर कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल को मोड से बाहर निकालना है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं। देखो इसको अगर जिसकी वैल्यू हमें डिफाइन नहीं है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो उसको जब भी मोड से निकालेंगे तो प्लस या माइनस के अंदर बाहर निकालेंगे हम, ठीक है। तो प्लस माइनस लेके चलना है। क्यों लेके चलना है, क्योंकि अगर मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, मान लीजिए एक्स को, एक्स का मोड हमने ओपन किया तो एक्स आ गया हमारे पास, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू आगे बोल दे कि एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दे कि एक्स की वैल्यू -3 है, तो फिर हम यहाँ पर -3 रखेंगे तो मोड की जो यहाँ पर मोड था, फंक्शन था, उसका तो यूज किया ही नहीं हमने, ठीक है, तो माइनस की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम प्लस माइनस लेके चलेंगे तो आगे भी माइनस की वैल्यू होगी, तो ये माइनस का साइन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस की वैल्यू है तो प्लस का साइन ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वेरिएबल जो होगा, उस वेरिएबल की अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है और उसको हमें निकालना है मोड से बाहर, तो मोड से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस लेके चलेंगे। तो इसको मैं सिग्नम फंक्शन के अंदर चेंज करूंगा, तो एक बार तो मैं एक्स की वैल्यू माइनस के लिए लेता हूं और एक बार एक्स की वैल्यू प्लस के लिए लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर तो बोल रखा है कि एक्स की वैल्यू 0 के ऊपर बताना है हमें कि कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको ये भी नहीं बोल रखा हो कि एक्स की किसके ऊपर बताना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको फंक्शन जो दे रखा है ना, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 0 के इक्वल पुट करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो उसको 0 के इक्वल पुट करना, हमें वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। और x की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना, देखो माइनस का लेके चले हैं x, अब x माइनस का लेके चले हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू आएगी वो 0 से भी छोटी आएगी, ठीक है। माइनस की है वैल्यू, अगर कोई भी लेके चलेंगे हम तो माइनस की है, तो इसका मतलब वो 0 से भी छोटी आएगी, ठीक है, तो 0 से छोटी आएगी, ठीक है। और अगर प्लस की लेके चले हैं तो प्लस की जब भी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, यानी कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है एक बार तो उससे वैल्यू बड़ी होगी, एक बार उससे छोटी होगी। लेकिन छोटी कब होगी और बड़ी कब होगी, जब माइनस की लेके चलेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी। ये तो हमें पता ही है कि अगर कोई वैल्यू माइनस की लेके चलेंगे तो छोटी वैल्यू होगी, अगर प्लस की लेके चलेंगे तो बड़ी वैल्यू होगी। तो इसके अंदर हमें इस टाइप से, लेकिन जब बड़ी है तो हम 0 के इक्वल भी लेके चल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बड़ी के अंदर हमें इक्वल भी लेके चलना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से। तो देखो ये तो आपके पास सिग्नम फंक्शन है। अब हमें क्या करना था, अब हमें ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करना था। तो उसके लिए हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस की लेके चलेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आपको लेक्चर बता रखा है, उस 2 या 3 लेक्चर दे रखे हैं क्योंकि 3 एक्सरसाइज हैं शायद, तो उन तीनों एक्सरसाइज के मैंने आपको जो है लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से देख लेना। या फिर अगर
अच्छी तरह डिटेल में समझना है तो वहां से देख लेना, ये नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को तो सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो x की वैल्यू माइनस का 0 है, यानी कि x की वैल्यू 0 से भी कम हो रही है, तो 0 से कम होगी, तो 0 से कम तो यहाँ पर है, तो ये फंक्शन आ जाएगा आपके पास माइनस का x। ठीक है, अब लिमिट चेंज करेंगे तो x अप्रोच टू 0 माइनस का h और h अप्रोच टू 0 आ जाएगी, तो लिमिट तो हमारे पास आ जाएगी h अप्रोच टू 0 और माइनस एच डीज x की जगह पर हम रखेंगे 0 माइनस h। ठीक है, अब x की वैल्यू तो आपके पास ये थी, और x अगर h के अंदर फंक्शन आएगा तो लिमिट भी हमारे पास h के अंदर आनी चाहिए। तो देखो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो लिमिट h अप्रोच टू 0, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का h है और माइनस माइनस प्लस का h आ जाएगा। अब h की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी। अब हम राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू अब की बार 0 प्लस की लेके चलेंगे। ठीक है, राइट हैंड के अंदर क्योंकि हम प्लस का लेके चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, प्लस हो रहा है कुछ, तो 0 से बड़ी लेके चलेंगे तो ये फंक्शन लेके चलना हमें, तो x आ जाएगा। फिर इसके अंदर फिर से हम लिमिट चेंज करेंगे तो x अप्रोच टू 0 प्लस h और h अप्रोच टू 0 आ जाएगा। अब देखो लिमिट तो आपके पास h अप्रोच टू 0 हो जाएगी, x की जगह पर हम 0 प्लस h पुट कर देंगे। अब इसके अंदर 0 में h पुट करेंगे तो ये आपके h ऐड करेंगे तो h बच जाएगा, और h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दोनों क्लियर हैं, दोनों इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। अब मैं पूरा फंक्शन लेके चलता हूँ 0, यानी कि लिमिट x अप्रोच टू 0, ना तो प्लस की और ना ही माइनस की। ठीक है, तो पूरी 0 वैल्यू लेके चलेंगे, तो देख यहाँ पर इक्वल बोल रखा है, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो x के अंदर पुट करना है। अब x के अंदर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू फंक्शन। तो तीनों क्या है, इक्वल है। अगर तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम लिख देंगे सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 के ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अगर बोल रखा है तो। ठीक है, तो ये था हमारे पास, अगर ये तो सिंगल फंक्शन था, यानी कि एक वेरिएबल था। देखो मैं इसी टाइप का और क्वेश्चन लेके चलता हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ से तो x की वैल्यू 0 आई थी, अगर x की वैल्यू और कुछ आ जाती तो हम क्या करते, तो उसको हम कैसे सोल्व कर लेते। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक फंक्शन लेके चलता हूँ कि f ऑफ x, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है मोड x माइनस का 2। ठीक है, मॉडुलस के अंदर x माइनस का 2। अब हमें ये कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस बताना है, तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस बताने के लिए पहले तो मैं इसको सिग्नम फंक्शन के अंदर चेंज कर लेता हूँ। तो कैसे चेंज करेंगे, मोड को ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस और माइनस आएगी। ठीक है, तो मैं एक बार तो माइनस का ले लेता हूँ और एक बार इसको प्लस का ले लेंगे। ठीक है, मोड को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस तो आएगी आपके पास, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। अब मैंने बताया था कि x किससे ग्रेटर देन होगा, किससे लेस देन होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास फंक्शन है इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 है, जब हम माइनस का फंक्शन लेके चलेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेस देन होगी, यानी कि 2 से कम होगी। तो 2 से कम लेके चलेंगे हम, क्योंकि माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू जब भी होगी वो कम वैल्यू आएगी और प्लस की होगी तो वो ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू भी हम इसी के अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये तो आपके पास बन गया फंक्शन। ठीक है, क्लियर है, सिग्नम फंक्शन कैसे बनाएंगे हम। अब हमें क्या करना है, इसका कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस बताना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 2 दे रखा है और माइनस का लेके चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर माइनस का लेके चलते हैं। अब फंक्शन कौन सा होगा, x की वैल्यू 2 से कम लेके चलनी है, तो 2 से कम जो है लेस देन यहाँ पर है, तो ये फंक्शन आ जाएगा, यानी कि माइनस का x माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। माइनस को अंदर लेके जाएंगे, पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं। चलो लिमिट चेंज करेंगे तो x अप्रोच टू 2 माइनस का h और h अप्रोच टू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर तो आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0
और माइनस एच चीज रहेगी, एक्स की जगह पर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एच माइनस का 2, ठीक है। और लिमिट आपके पास एच अप्रोच टू 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ना एच, तो एच हमारे पास प्लस का आ जाएगा, और एच की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये राइट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू अब की बार 2 प्लस का लेके चलेंगे, ठीक है। और किसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, यानी कि 2 के अंदर कुछ प्लस करेंगे तो 2 से बड़ी आएगी, तो 2 से बड़ी इसके अंदर है, तो ये फंक्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मैं इसके अंदर फिर से लिमिट चेंज करूंगा तो x अप्रोच टू 2 प्लस एच और h अप्रोच टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लिमिट तो आपके पास आ जाएगी h अप्रोच टू 0, x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 प्लस एच माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू यहाँ पर h बच जाएगा, h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा आपके पास। अब मैं पूरा फंक्शन लेके चलता हूँ कि f ऑफ 2 के अंदर है तो f ऑफ 2, यानी कि लिमिट x अप्रोच टू 2 लेके चलना है, ठीक है। तो 2 लेके चलना है तो किसके अंदर लेके चलना है, इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो ये फंक्शन आ जाएगा आपके पास x माइनस का 2। अब इसके अंदर डायरेक्ट पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 यानी कि 0 आ जाएगा, तो तीनों वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इक्वल आ रही हैं, तो तीनों वैल्यू इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। अगर तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्लियर है। ये तो अब की बार एक मोड के अंदर लेके चले थे। अब मान लीजिए कि फंक्शन 2 स्टेटमेंट आ जाए, दोनों मोड के अंदर आ जाए, मॉडुलस के अंदर आ जाए, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसका भी मैं कोई एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए आपके पास से उसका सिग्नम फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो मैं एक स्टेटमेंट ले लेता हूं आपकी मोड x माइनस एक्स प्लस 1, फंक्शन है आपके पास मोड x माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। अब हमें इसको सिग्नम फंक्शन के अंदर चेंज करना है और फिर कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस बताना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि f ऑफ x वही है, जब भी हम मोड को ओपन करेंगे तो प्लस या माइनस आएगी, प्लस या माइनस आएगी, तो देखो एक बार तो मैं प्लस का लेके चलता हूँ इसमें से, एक बार तो मैं दोनों को माइनस का ले लेता हूँ, तो माइनस का x और माइनस एच डी माइनस का लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x प्लस 1, ठीक है, दोनों माइनस के लेके चले, ये भी माइनस का ले लिया और ये भी माइनस का। अब की बार मैं दोनों को प्लस ले लेता हूँ तो x को भी प्लस का ले लेंगे और माइनस एच डी x प्लस 1 को भी प्लस का ले लेंगे, ठीक है, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये साइन एच डी रहेगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कि एक फंक्शन माइनस का हो सकता है, एक प्लस का हो सकता है, ठीक है, तो दो कंडीशन और है, अब कौन सा माइनस का होगा कौन सा प्लस का होगा। एक बार तो दोनों हमने माइनस के ले लिए, एक बार दोनों हमने प्लस के ले लिए। अब एक बार इसको मैं माइनस का ले लेता हूं, इसको प्लस का, या इसको प्लस का, इसको माइनस का ले लेंगे, इसको प्लस का ले लेंगे, तो वो दो कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन लेके चलना है, तो कौन सी कंडीशन लेके चलना है उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो इसको भी मैं 0 के इक्वल पुट कर लेता हूं और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लेता हूं, ठीक है। यहां से तो x की वैल्यू 0 है, इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में से एक यहां से आई है और एक यहां से आई है। इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, जो लार्ज वैल्यू होगी x की, उसको हम माइनस का लेके चलेंगे और जो कम वैल्यू होगी उसको हम प्लस का लेके चलेंगे, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू को तो मैं माइनस का लेके चलूंगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0, ये बड़ी है -1 से, तो इसको तो मैं माइनस का लेके चलूंगा, माइनस एच डी रहेगी, और इसको प्लस का लेके चलेंगे x प्लस 1, ठीक है। क्लियर है ये स्टेप्स कि यहाँ पर दो केस थे, दोनों केस के अंदर क्या था कि मान लीजिए माइनस का x ले लिया और प्लस का हमने x प्लस 1 ले लिया, या फिर हो सकता था कि हम प्लस का x ले लें और माइनस माइनस x प्लस 1 ये माइनस का ले लें,
ठीक है। तो इन दोनों केस में से कौन सा केस लेके चलना है हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास 2, तो इन दोनों वैल्यू में से जो लार्ज वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम, वो वैल्यू कहाँ से आई है उस फंक्शन को हम माइनस का ले लेंगे, और जो कम वैल्यू होगी x की उसको प्लस का लेके चलना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास बात आती है कि हम इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे। तो जब वैल्यू हम माइनस की लेके चले हैं तो माइनस की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमेशा क्या होगी, माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी होगी, लेकिन अब की बार किससे छोटी होगी, अब की बार किससे छोटी होगी कि -1 जो है x की वैल्यू -1 से x की वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी। x की वैल्यू छोटी होगी -1 से, क्योंकि इसमें से छोटी वैल्यू जो होगी ना उससे भी छोटी आएगी ये, क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शन जो है माइनस के लेके चले हैं। तो यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो इससे भी छोटी वैल्यू आएगी इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास एक फंक्शन माइनस का है और एक फंक्शन प्लस का है तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो दोनों वैल्यू हैं उनके बीच की वैल्यू आएगी। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, दो वैल्यू है हमारे पास, तो उन दोनों के बीच में आएगी x की वैल्यू। तो 0 से तो बड़ी, -1 से तो बड़ी होगी, -1 से तो x की वैल्यू बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। ठीक है। अब हमारे पास आता है कि इसके अंदर मैं दोनों प्लस की लेके चला हूं। अब दोनों प्लस की वैल्यू जब भी हम लेके चलेंगे, दोनों प्लस की वैल्यू जब भी हम लेके चलेंगे तो जो बड़ी वैल्यू है उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी किससे, 0 से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दोबारा देखो एक बार, जब हम दोनों फंक्शन माइनस के लेके चले हैं, अब माइनस के फंक्शन लेके चले हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू है उससे भी छोटी वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू तो हमारे पास 2 हैं, उन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उससे भी छोटी लेके चलना हमें। छोटी वैल्यू हमारे पास ये है, तो स्मॉल वैल्यू से भी स्मॉल आएगा x की वैल्यू। ठीक है, अब एक प्लस का है एक माइनस का है, अब एक प्लस का एक माइनस का है तो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों के जो वैल्यू हमारे पास आई है इन दोनों के बीच में होगी x की वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास है एक, दोनों के दोनों क्या है, प्लस के हैं। अब दोनों के दोनों प्लस के हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू हमारे पास है वो बड़ी वैल्यू आएगी। जब प्लस का फंक्शन लेके चलेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाएगी किससे, जो इनमें से बड़ी होगी उससे। ठीक है, अब बात आती है कि इक्वल टू। देखो, जब ग्रेटर देन लेके चलते हैं तभी इक्वल लेके चलेंगे ना, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था आपको कि जब भी वैल्यू हम ग्रेटर देन लेंगे तो उसके अंदर ही हम इक्वल का साइन लेके चलना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन है। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ कि f ऑफ x मान लीजिए आपके पास -x प्लस x और प्लस का 1, माइनस का x और माइनस का x और -1 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस माइनस ये अंदर जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर है -1 से ग्रेटर देन है, इक्वल है, और 0 से लेस देन है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 0। तो ये तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फंक्शन आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 1, यहाँ पर -1। इफ x इज इक्वल टू माइनस का 1, इफ माइनस x और ये 0, और यहाँ पर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इस फंक्शन को, देखो सिग्नम फंक्शन आपके पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस बताना है, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, बाकी को साफ कर देता हूँ। क्लियर है ये स्टेप्स। ठीक है, एक अगर क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे तो उसके अंदर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतनी ज़्यादा ही क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर लिख लेता हूँ ऊपर, ताकि हम कंटिन्यूस भी प्रूव कर सकते हैं इसको। फिर f ऑफ x आपको दे रखा है 1 इफ x इज इक्वल टू, या x -1 है, और यहाँ पर माइनस का 2x माइनस का 1, इफ माइनस, यहाँ पर तो -1 आएगा, -1 से जो है बड़ी होगी x की वैल्यू और 0 से छोटी होगी, और यहाँ पर माइनस का 1 लेके चलना है इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो
अब इसमें से हमें कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस बताना है, तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस बताने के लिए हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, राइट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, फंक्शन लेके चलेंगे। लेकिन जब हम ये लेके चलते हैं यहाँ पर तो अब की बार 3 फंक्शन हैं। अगर 2 फंक्शन होते तो हम एक वैल्यू से जो है इसको कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस बता देते, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं, तो इन दोनों वैल्यू के ऊपर हमें चेक करना होगा। तो मैं इससे पहले ले लेता हूँ एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 के ऊपर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर, लिमिट x अप्रोच टू -1 और माइनस का साइन लेके चलेंगे। अब x की वैल्यू -1 से भी छोटी है, तो x की वैल्यू -1 से छोटी है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर लिमिट चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर है ही नहीं और x स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, तो इसको लिमिट चेंज करने के बाद x की जगह पर कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू -1 और अब की बार प्लस का साइन। अब x की वैल्यू -1 से बड़ी लेके चलनी है, x की वैल्यू -1 से बड़ी तो यहाँ पर है, तो फंक्शन आपके पास ये आ जाएगा, तो माइनस का 2x और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे, तो x अप्रोच टू -1 प्लस h और h अप्रोच टू 0, तो यहाँ पर तो लिमिट h अप्रोच टू 0 आ जाएगी। x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो -2 एज इट इज माइनस का 1 प्लस h और -1, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2h और -1, तो ये 1 बच जाएगा, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 और ये आ जाएगा 1 माइनस का 2h। अब इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, h की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। अब हम ये हमने चेक कर लिया, यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर भी 1 आया है, यहाँ पर भी 1 आया है। अब क्या करेंगे, पूरा फंक्शन यानी कि f ऑफ -1 चेक करेंगे, तो लिमिट x अप्रोच टू -1, अब ये कहाँ पर रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, तो इसके अंदर रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 x -1, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और -1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन किसके ऊपर कंटिन्यूअस है, -1 के ऊपर, क्योंकि -1 के ऊपर हमने चेक किया था। अब की बार क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी चेक करना हमें, क्योंकि ये फंक्शन तो हमारा चेक ही नहीं हुआ है, तो 0 के ऊपर चेक करेंगे तो क्या आएगा, वही लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस की। अब 0 माइनस की लेके चले हैं, तो 0 से छोटी x की वैल्यू 0 से छोटी लेके चलनी है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी यहाँ पर है, तो इस फंक्शन के अंदर तो ये फंक्शन लिख लेते हैं, माइनस का 2x और माइनस का 1। अब लिमिट चेंज करेंगे तो x अप्रोच टू 0 माइनस h और h अप्रोच टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर x की वैल्यू, तो लिमिट तो हमारे पास h अप्रोच टू 0 आ जाएगी, माइनस का 2 है और x की जगह पर 0 माइनस h पुट करना है, -1 एच डी रहेगा, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 2h आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो h की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो h की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या करना है हमें, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस की लेके चलनी है। अब 0 प्लस की लेके चलेंगे, ये प्लस और माइनस क्यों लेके चलते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बता रखा है, तो एक बार आप उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी लेके चलनी है, तो यहाँ पर है तो -1 आ जाएगा और -1 के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है इसके अंदर x ही नहीं है और x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास -1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हैं। अब की बार फंक्शन f ऑफ 0 यानी कि लिमिट x अप्रोच टू पूरा 0 लेके चलना है, ना ही प्लस का ना माइनस का। तो देखो
x की वैल्यू 0 यहाँ पर इक्वल है तो -1 ही लेके चलेंगे ना। अब इसके अंदर पुट क्या करेंगे तो -1 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, किसके ऊपर, 0 के ऊपर, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन दे रखा था वो क्या है, -1 और 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्लियर है। तो ये था हमारे पास कि मान लीजिए मोड के अंदर दो स्टेटमेंट आ जाती हैं तो हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ मोड का ही, ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा फिर आपको। अगर आप लेक्चर पूरा देखते हो ना, और लेक्चर पूरा देखने के बाद फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। हाँ, अगर स्किप करके देखोगे तो फिर हो सकता है कि कोई टॉपिक आपका रह जाए, जो बात हो सकता है कि जो बात बताई है वो स्किप हो जाए, ठीक है। तो इसलिए स्किप मत करना, कंटिन्यू लेक्चर को देखना। अगर पूरा लेक्चर समझ में आ जाता है तो फिर गारंटी है इस बात की कि कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो देखो मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं कि मान लीजिए f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है आपको x माइनस वन प्लस x माइनस 2, ठीक है, ये दे रखा है। और ये फंक्शन हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए देखो सबसे पहले इसको सिग्नम फंक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो f ऑफ x, देखो मोड को ओपन करेंगे तो आपके पास पता है एक बार प्लस लेके चलना, एक बार माइनस लेके चलना है। तो एक बार तो मैं दोनों को माइनस का लेके चलता हूं, ठीक है, एक बार दोनों को प्लस का लेके चलता हूं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास वही दो केस फिर आ जाते हैं कि हो सकता है ये माइनस का हो, ये प्लस का हो, या ये माइनस का हो, ये प्लस का हो। तो इनमें से एक केस लेके चलना है, कौन सा केस लेके चलना है। तो उसके लिए देखो इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब x की वैल्यू जब भी जहाँ से वैल्यू x की बड़ी आई है वो फंक्शन हमें क्या लेके चलना है, माइनस का। तो इसमें से x की वैल्यू जो है बड़ी आई है, इन दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू ये है, तो ये है, तो इस वाला फंक्शन जो है उसको हम माइनस का लेके चलेंगे और जो छोटी वैल्यू वाला है उसको प्लस का लेके चलेंगे, यानी कि x माइनस 1 और माइनस का x माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब पहले मैं इसी को सोल्व कर लेता हूँ। इसकी रेंज जो है, लिमिट जो है वो बाद में लिखेंगे हम, क्या क्या आएंगी। माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 2, x माइनस 1 और माइनस का x और प्लस का 2, x माइनस 1 और प्लस का x माइनस का 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो x और x माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा आपके पास, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो, और नीचे आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 2x, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर देते हैं कि इसकी लिमिट क्या होंगी। तो x की वैल्यू आपके पास दो आई है, एक तो आई है 1 और एक आई है 2, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू में से जब भी हम देखो ये वैल्यू माइनस की लेके चलेंगे, दोनों के दोनों फंक्शन माइनस के लेके चले हैं। अब माइनस के फंक्शन जब भी हम लेके चलेंगे तो जो वैल्यू आएगी x की वो क्या होगी, वो भी कम होगी। कम वैल्यू होगी तो किससे कम होगी, जो हमारे पास कम वैल्यू है यानी कि छोटी वैल्यू है उससे भी कम होगी, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, कम हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी किससे, 1 से, ठीक है। क्लियर है। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो वैल्यू कहाँ पर है, x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, दोनों के बीच में लाई करेगी। तो 1 से तो बड़ी होगी x की वैल्यू और 2 से छोटी होगी, लेकिन जब बड़ी होगी तो हम इक्वल टू का साइन भी लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इफ जब दोनों वैल्यू प्लस की लेके चले हैं तो प्लस की वैल्यू जब भी हम लेके चलेंगे तो x की वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू आएगी हमारी, तो x की वैल्यू जो है 2 है, इससे भी बड़ी वैल्यू आएगी और ये हमारे पास है इक्वल भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इफ x लेस देन है 1 से, यहाँ पर आ जाएगा 1 से तो ग्रेटर है और 2 से
लेस देन है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है। अब ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा। अब इस फंक्शन को क्या करना है, हमें कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस बताना है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ और फिर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। फंक्शन आपके पास दे दिया अब की बार, यानी कि हमने निकाल लिया है माइनस का 2x प्लस का 3 और ये 1 और ये 2x माइनस का 3। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इफ़ x इज लेस देन 1, इफ़ 1 से तो ग्रेटर होगा और 2 से लेस देन होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होगी। अब इसको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस देखो, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार फिर आपके पास 3 फंक्शन है, तो तीनों को 2 वैल्यू के ऊपर चेक करना होगा हमें, एक तो 1 के ऊपर और एक 2 के ऊपर। तो देखो मैं पहले लेके चलता हूँ एट x इक्वल टू 1, तो 1 के ऊपर चेक करेंगे तो आ जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस का। अब 1 माइनस का लेके चले हैं तो देखो माइनस का 1 है तो किसके अंदर पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 से भी छोटी है तो x की वैल्यू -1 से छोटी इसके अंदर है, तो माइनस का 2x प्लस का 3। अब लिमिट चेंज करेंगे तो x अप्रोच टू 1 माइनस h और h अप्रोच टू 0 जाएगा, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 और x की जगह पर हम 1 माइनस h पुट कर देंगे प्लस 3 एच डीज, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2h और प्लस का 3, ये 1 हो जाएगा, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 तो 1 प्लस 2h आ जाएगा। इसे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते तो h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। अब ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के अंदर भी लिमिट x अप्रोच टू 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो प्लस का साइन लेके चलेंगे राइट हैंड के अंदर। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी तो यहाँ पर है तो ये 1 है, ये फंक्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर तो x है ही नहीं, x नहीं है तो हमारे पास डायरेक्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। अब पूरा फंक्शन लेके चलेंगे f ऑफ 1, यानी कि लिमिट x अप्रोच टू 1, और किसके अंदर लिखना है हमें, ये है इक्वल का साइन तो 1 के अंदर ही, तो 1 के अंदर तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब तीनों की तीनों वैल्यू क्या आई हैं, इक्वल आई हैं, इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। किसके ऊपर, 1 के ऊपर। अब हम, ये तो था कि 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है, अब हम 2 के ऊपर लेके चलेंगे एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस की। अब x की वैल्यू 2 से छोटी लेके चलनी है, तो 2 से छोटी तो यहाँ पर है, तो इस ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, तो 1 के अंदर लिमिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है हमें, तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के अंदर हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस का आ जाएगा। अब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी तो इसके अंदर है, तो फंक्शन आपके पास 2x माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब x की लिमिट चेंज कर देंगे तो x अप्रोच टू 2 प्लस h और h अप्रोच टू 0, तो लिमिट तो हमारे पास h अप्रोच टू 0 जाएगी और x टू x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस h और माइनस का 3, लिमिट h अप्रोच टू 0 और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2h और माइनस का 3, यहाँ पर फिर से 1 बच जाएगा आपके पास, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 तो 1 प्लस 2h, और यहाँ पर भी h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम पूरा फंक्शन लेके चलते हैं f ऑफ 2, यानी कि लिमिट x अप्रोच टू 2। अब फंक्शन कौन सा होगा, इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, तो यही फंक्शन हम लेके चलेंगे 2x माइनस का 3। अब x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस का 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ भी देखो फंक्शन जो है तीनों इक्वल आई है वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। अब यहाँ पर तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। 2 के ऊपर भी कंटिन्यूअस है और 1 के ऊपर भी कंटिन्यूअस है। तो ये था आपका, अगर मान लीजिए कि मोड के अंदर 2 या 1
या फिर टू, जितने भी फंक्शन मोड के अंदर आ सकते हो, तो हम मोड के अंदर उन फंक्शंस को सिग्नम फंक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करके कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस बता सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।